गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं लेकर गया हूँ आज आप लोगों के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन की क्लास, जो आपके लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर मतलब सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एनर्जी कंजर्वेशन, जो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल सब में कॉमन सब्जेक्ट है। तो पिछली बार हमने बताया था कि आज हम बात करेंगे कि ऊर्जा के उपयोग से हमारे वातावरण में उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, जलवायु पर ऊर्जा उपयोग का क्या प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जलवायु पर ऊर्जा उपयोग का प्रभाव। तो आज हम बात करेंगे कि ऊर्जा हम यूज कर रहे हैं उसका हमारी जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है। इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूज, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेस ऑन क्लाइमेट, ठीक है। तो अब मतलब हमारे क्लाइमेट मतलब जलवायु पर ऊर्जा के उपयोग का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जलवायु पर ऊर्जा के उपयोग के प्रभाव के बारे में जब हम बात करेंगे तो ऊर्जा का उपयोग करने से जलवायु की समस्या उत्पन्न हो रही है। जलवायु में समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे समुद्र में आपके लेवल का, पानी के लेवल का बढ़ना, ठीक है। मौसम में परिवर्तन होना, बाढ़ आना, भूकंप आना, समय समय पर तूफान आना, तो ये सब सूखा आना, ये सब जलवायु में परिवर्तन के कारण ही हो रहा है। हम एनर्जी का गैर नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग दोहन इस तरीके से कर रहे हैं कि लगातार उससे हमारी जो जलवायु है उस पर प्रभाव पड़ रहा है और उसके कारण समय समय पर हमको कई सारी आपदाओं का सामना करना पड़ता है। तो बात करें, जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि जब हम लोग पेट्रोल यूजेस, डीजल यूजेस गाड़ियां प्रयोग करते हैं तो उसका भी वातावरण पर प्रभाव पड़ता है, उसका भी वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। तो उस प्रभाव से होता क्या है, हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है, तो उसके कारण भी हमारे वातावरण या जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के सभी परिवर्तन का कारण जो है, मेन रूप से अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसें, इस प्रकार के सभी परिवर्तन का कारण जो होती हैं वो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, क्योंकि लगातार ये उत्पन्न होती जा रही हैं, जो कि विश्व द्वारा ये ग्रीन हाउस गैसेस विश्व में मानव प्रजाति द्वारा गैर नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों का ईंधन के रूप में उपयोग करने के कारण ऐसा हो रहा है। जो ग्रीन हाउस गैसेस यूज हो रही हैं, कहने का तात्पर्य है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस यूज मतलब उत्पन्न हो रही हैं, वो क्यों उत्पन्न हो रही हैं, ये क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि मानव विश्व में जितने भी मानव प्रजाति है गैर नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहा है और उससे उपयोग बिजली उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है, जिसके कारण ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पन्न होना लाजमी बात है, ठीक है। और परिवहन के लिए भी यूज करना, ठीक है। तो इन सब के कारण ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न हो रही हैं। विश्व में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो लगभग ऊर्जा का 2/3 भाग, ऊर्जा का विश्व में ऊर्जा का 2/3 भाग ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न करने में ही व्यर्थ हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करने में ही व्यर्थ हो जाता है। 2/3 भाग है, ये पूरे विश्व में ऊर्जा का जो 2/3 भाग है वो ग्रीन हाउस गैसों को उत्पन्न करने में व्यर्थ हो जाती है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण हमारी ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता तथा ऊर्जा खपत करने की क्षमता में बदलाव आ रहा है लगातार।
जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता में भी परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, और ऊर्जा खपत करने के, जैसे गर्मियों में अत्यधिक गर्मी के कारण कूलिंग में लोग कूलिंग के लिए ज्यादा ऊर्जा की खपत करते हैं, जैसे एसी लगा लेते हैं, बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होती है। तो गर्मी में अत्यधिक जब गर्मी होता है, गर्मी क्यों हो रही है, बहुत धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, उसके प्रभाव से आपके गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। वो जो पृथ्वी का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है। अब उससे राहत पाने के लिए आदमी ऊर्जा का खपत ज्यादा कर रहा है अपने आप को कूलिंग में रखने के लिए। तो ये सब चीजें हैं जिसके कारण हमारा जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और अगर बात करें तो ठंडियों में लोग हीटिंग करने के लिए ऊर्जा का उपयोग करते हैं अधिक। तो यही सब चीजें हैं जिससे अनावश्यक रूप से ऊर्जा का उपयोग होता है, और ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण लगातार जलवायु पर विपरीत परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण बार बार हमें बाढ़, सूखा, तूफान, ठीक है, और भूकंप आदि लगातार झेलने पड़ रहे हैं मानव सभ्यता को, ठीक है। अब बात करेंगे कि विभिन्न स्रोतों में भारत या पूरे विश्व में किस जगह पर कितनी ऊर्जा की खपत होती है। तो अगर बात करी जाए, अगर ऊर्जा खपत की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत उद्योगों में होती है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत उद्योगों में होती है। तो जो ऊर्जा खपत होती है वो 49% आपकी उद्योगों में खपत होती है। तो बात करी जाए अगर ऊर्जा खपत की, तो सबसे ज्यादा ऊर्जा खपत हमारी कहाँ होती है, उद्योगों में होती है, ठीक है। अब इस पूरे विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो खपत होती है वो किसमें होती है, उद्योगों में। कितनी, 49%, ठीक है। तो 49% जो खपत होती है वो उद्योगों में होती है। इसके बाद अगर बात करें तो 5% खपत ऊर्जा की कृषि क्षेत्र में होती है। 5% जो खपत होती है वो किसमें होती है, कृषि क्षेत्र में 5% खपत होती है। अब अगर इसके बाद बात करें तो अन्य साधनों पर जो खपत होती है वो कितनी होती है, 14% अन्य साधनों पर खपत होती है। तो 14% जो है आपकी वो अन्य साधनों पर खपत होती है। इसके बाद अगर बात करें तो 12% आपकी घरेलू क्षेत्र में, 12% आपका जो होता है घरेलू कार्यों में खपत होती है। 12% पूरे विश्व की 12% ऊर्जा घरेलू कार्यों में खपत होती है। अब जो बची हमारे पास 22% जो होती है ये हमारी परिवहन में यूज होती है। तो ऊर्जा खपत का अगर आप चार्ट देखें कि कहाँ कितनी ऊर्जा की खपत है पूरे विश्व में देखी जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा की खपत उद्योगों में होती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है हमारा परिवहन में दूसरे नंबर पर 22% ऊर्जा की खपत होती है। उसके बाद अगर बात करें तो अन्य माध्यमों में हमारी 14% की खपत होती है। और उसके बाद करें तो घरेलू कार्यों में केवल 12% ऊर्जा की, 5, 14, 5, 19, यहाँ पे 10 है, ठीक है। 10% केवल और केवल घरेलू कार्यों में खर्च होती है, ठीक है। तो जो 10% है वो हमारी घरेलू कार्यों में खपत होती है। अन्य में 14%, 5% कृषि में, सबसे ज्यादा उद्योगों में 49% होती है। अब अगर पूछ दिया जाए कि पूरे विश्व में ऊर्जा की खपत किस क्षेत्र में सर्वाधिक होती है, तो पूरे विश्व में
जो खपत है ऊर्जा की सबसे अधिक वो हमारी उद्योगों में होती है। पूरे विश्व की 49% जो ऊर्जा होती है 50% से एक कम, आधे से 1% कम वो होती है उद्योगों में खपत। तो यहाँ तक हमारा पहला जो चैप्टर था वो आप तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में। अब हम चैप्टर देखेंगे कौन सा, या पूरा पार्ट देखेंगे। अब हम देखेंगे ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। ठीक है, अब इस पार्ट को हम देखेंगे। तो इस पार्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला ऊर्जा संरक्षण और दूसरा ऊर्जा प्रबंधन के रूप में। पहला इसको जो बांटा गया है वो बांटा गया है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा बांटा गया ऊर्जा प्रबंधन। तो अब हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम बात करेंगे ऊर्जा प्रबंधन के बारे में। पहले हम बात करेंगे प्रबंधन क्या है, फिर ऊर्जा प्रबंधन क्या है, उसके कार्य क्या होते हैं, उसके बाद हम आएंगे ऊर्जा संरक्षण के बारे में, तब आगे बढ़ेंगे। तो हमने आज जो देखा वो देखा जलवायु पर ऊर्जा के उपयोग के जलवायु पे क्या परिवर्तन पड़ रहा है और किस क्षेत्र में कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है। तो हमने बताया उद्योगों में 49%, उसके बाद 22% परिवहन में, 14% अन्य साधनों पर, 10% घरेलू पर और 5% कृषि कार्यों में उपयोग होती है। तो इसी प्रकार आज हम बता रहे हैं नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे ऊर्जा संरक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के बारे में। तो वहाँ इस पार्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला ऊर्जा संरक्षण और दूसरा ऊर्जा प्रबंधन। तो हम पहले बात करेंगे ऊर्जा प्रबंधन की, फिर बात करेंगे ऊर्जा संरक्षण की। तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जो भी चैनल पे नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।